और ये अच्छा, इसमें इतनी सारी बातें हैं जी। कि काफ़ी सारी बीच में आप मेंशन करना ना भूल भी जाते हैं। जी। जैसे कि लोग मैंने पहले बताया ना कि अपने आप को ओवर ईट करते हैं सहरी में, फिर उसके ऊपर लस्सी पी लेते हैं। इसके ऊपर एक और कमाल का काम करते हैं, उसके अच्छा। बाद चाय पी लेते हैं। हाँ, तो सही है, सही उसके है। जी, उसके ज़रूरी बाद है। सहरी के टाइम चाय पी लेते हैं, हुँ, जिसके बाद एक्चुअली सोना है। हुँ, तो अपनी बॉडी में एक स्टिमुलेंट को पंप करके आप सो हुँ, जाते हैं, हुँ। ताकि आपकी नींद भी अच्छी ना हो। जी। और वो भी वही कॉन्सेप्ट है कि सारा दिन मैंने चाय के बगैर गुजारना है, तो हुँ, अभी मैं अपने आप को अंदर उसमें ओवरलोड कर लूँ और अफ्तारी के बाद फिर 1 कप चाय, 2 कप चाय। अच्छा, ये वो लोग भी होंगे इसमें शामिल जो हुँ। शायद आम हालात में दिन में 1 कप चाय पीते हों जी, या 2, जी। रमज़ान में 3 पी जाएंगे हुँ, या 4 पी जाएंगे। हुँ, सेम गोज़ फॉर फ्रूट्स। हम हुँ, फलों की बात कर रहे थे कि फलों की अपनी एक अफादियत है, उनका फ़ायदा है, उनके कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं, हुँ, पर एक ख़ास हद के अंदर, एक ख़ास क्वांटिटी में, हुँ, और एक साथ मिलाकर नहीं। हुँ। जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत नज़र आता है कि हमने जी। फलों की फ्रूट चाट बना दी है, जी, जी, जी। फलों को मिक्स कर दिया है, हुँ, उसके अंदर चीनी भी डाल देते हैं, जी, उसके अंदर कोई मीठा जूस भी डाल देते हैं, जी। जैसे कि कोई शरबत हो गया, हुँ, या फ्रेश फ्रूट का कोई जूस भी उसमें डाल दिया, हुँ। फिर उस पे चाट मसाला भी डाल दिया, और हुँ, कुछ जगहों पे लोग उसके अंदर क्रीम भी डाल क्रीम देते मिला। हैं। अब मुझे बताएं कि किस तरह से सेंस बनाता है कि अ, एक इन चीज़ों को सबको मिक्स करके, हुँ। इनकी कोई क्वांटिटी चेक नहीं है जी, जी। कि अब आप कितनी क्वांटिटी में खाएंगे। अब आप प्याला भर भर के खा रहे हैं, आपको नहीं हुँ। पता आपके बस अंदर क्या प्यालियों का है। हिसाब है। अब प्यालियों का हिसाब है। तो बुरा तो लगता होगा लोगों को जब हम इस किस्म की बातें करें, एंड आई एम ऑल्सो प्रोबेबली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर ये मैनी घर-घर की ईयर्स। बात है। ये घर-घर की हाँ, बात कई है। सालों तक मैंने भी ये सारी चीज़ों को इसी तरह किया, लेकिन हाँ, जब आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा होने लगती है हुँ, और फिर आपको इनके असरात नज़र आते हैं, हुँ, तो कुछ लोग उस पे कॉन्शियस हो जाते हैं। हुँ, और मैं जब उस पे कॉन्शियस हुआ तो पिछले 3 से 4 साल इस तरह के गुज़रे कि जिसमें रमज़ान में मैंने कभी वेट गेन नहीं किया, हुँ, मैंने कभी अनहेल्दी फ़ील नहीं किया, हुँ, बल्कि कुछ कम ही किया। हुँ। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आपने कई साल एंजॉय कर लिया है अपने जी। पुराने मेथड्स को, तो अब थोड़ा चेंज भी करके देख लें हुँ, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हुँ। क्योंकि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, जी। तो फिर आपकी बॉडी आपका कुछ ख्याल करेगी। हुँ, अ, फिर नेक्स्ट, हुँ, राइट नेक्स्ट टू दैट, हुँ, अगली चीज़ आ जाती है कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करना हुँ, लाजमी है, हुँ। और ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे, हुँ, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी कोई अच्छी होने के चांसेस नहीं हैं। हुँ, जो लोग अच्छा नहीं सोते, अच्छा खाते पीते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शायद वो फ़ौरन तो कोई असर नहीं फ़ील करते हों, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड उनकी हुँ, मेंटल हेल्थ डिटीरिएट करती है, वो हुँ, नीचे जाती है। हुँ, ये जो आपने शो को स्टार्ट ही किया था कि मूड मिजाज के मसाइल लोगों को हो रहे जी, हैं, रमज़ान में होते जी, हैं, अक्सर आपको नज़र आता है, तो वो कहीं न कहीं आपको मिडल के करीब जाके और एंड के तक ज़रा ज़्यादा नज़र आते हैं मूड मिजाज के मसाइल। तो हुँ, शुरू में तो लोग एक बड़े एंथुसियाज़्म के साथ रमज़ान को स्टार्ट करते हैं ना, एक जी, हाई एनर्जी भी होती है। हुँ, बट देन इट कैचेस अप टू यू, और हुँ, जब आपको न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिलती, नींद ठीक नहीं मिलती, अ, कुछ चीज़ों में जिनकी ज़रूरत नहीं है वो ज़्यादा मिल जाती हैं, जिनकी ज़रूरत है वो मिलती नहीं हैं।